बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो लेक्चर शेयर किया जा रहा है वो फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात के लिए है जिनका ताल्लुक़ कराची बोर्ड से या सिंध बोर्ड से है और गुलज़ार उर्दू किताब पढ़ रहे हैं। गुलज़ार उर्दू के सबक मेक्सिको सिटी और मैं आज हमारा टॉपिक रहेगा और मेक्सिको सिटी और मैं के हवाले से हम जो भी आपके सिलेबस में ये सबक मौजूद है, जो भी मालूमात है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और एग्ज़ाम में पेपर में इस सबक की क्या हैसियत है और इस सबक के कौन से सवाल जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं उस पर हम बात करेंगे और मारूजी सवालात हम इस सबक के लेंगे। ये सबक जो है वो इक़्तिबास के हवाले से बहुत अहम है। अमूमन इक़्तिबास इस सबक से आते हैं बजाय इसके कि सवाल जवाब या कोई और किसी और तरह से इस सबक को पूछा जाए या खुलासा। सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिबास की तैयारी के हवाले से आप इस सबक को पढ़ेंगे और मारूजी सवालात की तैयारी के हवाले से आप इस सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो तैयारी आपकी जो अब तैयारी आपके सामने आ रही है, आपको करना ये है कि आपने इस सबक की रीडिंग 2 से 3 दफ़ा बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि आपको इस सबक के अंदर जो मालूमात हैं, जो बात कही जा रही है वो आपको जहन नशीन हो जाए। और अगर इक़्तिबास आपको बताया जाए या मारूजी सवालात के ज़रिए आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको याद हो कि हाँ ये बात इस मेक्सिको सिटी और मैं सबक से है, लिहाजा आप उसको फ़ौरन पहचानें और अपना जवाब लिखना शुरू करें। बात करते हैं हम सबक की। तो सबक गुलज़ार उर्दू किताब के सफ़ा नंबर 77 पर मौजूद है। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन इसकी मुसन्निफ़ा हैं और ये एक सफ़रनामा है। सफ़रनामा वो तहरीर होती है जो एक सफ़र की जिसमें रुदात बयान की जाती है। सफ़र शुरू होने से सफ़र के इख्तिताम तक आंखों देखा हाल जो मुसन्निफ़ पे गुज़रता है, मुसन्निफ़ जो एक्सपीरियंस करता है वो लिखता है, वो सफ़रनामा कहलाया जाता है। सफ़र की मुकम्मल रुदात, और रुदात जो है वो हमेशा आंखों देखी होती है, खुद एक्सपीरियंस की हुई होती है। तो ये बात पता चल गई कि ये एक सफ़रनामा है। तो यहाँ पे बात हो रही है जिस शहर की, उस शहर की ही मुताल्लिक मुसन्निफ़ा ने यहाँ पे तहरीर किया है। पहला पैराग्राफ अगर हम देखें यहाँ पे तो उन्होंने अपनी जो भी उनकी फ़्लाइट थी उसी से ही उन्होंने अपने इस सबक का आगाज़ किया और सफ़रनामे का आगाज़ किया। मेक्सिको सिटी को अगर देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ जो है वो जो ज़ुबान बोली जाती है वो स्पेनिश है और ये एक कैपिटल सिटी है और यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो है 95.38%। तो देखा जाए तो एक अच्छा पढ़ा लिखा शहर है। लेकिन जब ये यहाँ पे ज़िक्र करती हैं तो यहाँ पे गुर्बत का भी ज़िक्र करती हैं। यहाँ पे और इनको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि इनको अपने मुल्क की याद दिलाती हैं। कदम कदम पे इनको वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की तामीरात, ये सारी चीज़ें देखकर उनको याद आता है कि मेरे मुल्क में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं और ये हैरान है कि अमेरिका की एक स्टेट का ये हाल है, एक सिटी का ये हाल है। लेकिन वो साथ साथ तारीफ भी करती हैं कि कुछ भी सही, कितना ही गुर्बत सही, लेकिन लोगों में यहाँ पे सब्र है। लोगों में क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो अगर वो भीख भी मांग रहे हैं, अगर वो सड़क किनारे बैठे हुए भी हैं तो उनमें तहम्मुल है, वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, वो मेहनत करके कमा रहे हैं। ये तमाम रुदात उन्होंने इस सबक में लिखी है। इस सबक के अगर हम बात करें इक़्तिबास की और हम बात करें मुसन्निफ़ा की, तो यहाँ पे जब आप इक़्तिबास की तशरीह लिखते हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि आपने जब आपको एक इक़्तिबास दिया तो आपने उसका सबक का हवाला दिया। हवाला सबक की आपने हेडिंग लिखी और उसके बाद आपने सबक का नाम लिखा। उसके बाद आपने हवाला मुसन्निफ़ की हेडिंग लिखी और मुसन्निफ़ का नाम लिखा। तो सबक के नाम में मेक्सिको सिटी और मैं, और मुसन्निफ़ा के नाम में आपने यहाँ पे बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन लिखा। और माखूज़ जो ये सबक उनकी किस किताब से माखूज़ है तो ये सबक है धनक पर कदम। उनकी किताब का नाम है सफ़रनामे का धनक पर कदम और उसका एक मुख्तसर सा ये हिस्सा है सबक। इनकी वजह शोहरत जो है वो सफ़रनामा निगार हैं ये। उसके बाद अगर हम देखें इनकी तसनीफ़ तारुफ़ मुसन्निफ़ में, तो तारुफ़ मुसन्निफ़ में यहाँ पे आपने सिर्फ 2 से 3 लाइनें लिखनी होंगी जो कि बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन
अपने सफ़रनामों के बाइस अपनी जगह उर्दू अदब में बना चुकी हैं, या आप लिख लीजिएगा अपने पास। उन्हें अपने सफ़रनामे धनक पर कदम पर आदमजी अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा सात समंदर पार में भी उनके कलमी जौहर खुलकर सामने आए हैं। उनकी तहरीरों में सफ़र के वाक़यात निगारी के अलावा तारीख़ी पस मंज़र, तंज़, शोखी तहरीर और शरारत का पहलू भी एक तसलसल पैदा कर देता है और कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये उनकी ग्रिप है उनके कलम पे। वो जो तहरीर करती हैं, वो जो सफ़रनामे अगर तहरीर कर रही हैं तो वहाँ की एक एक चीज़ को वो नोटिस करके उनको वो कलम बंद करती हैं और वो कारी तक पहुँचाती हैं। वो आंखों देखा हाल जो कारी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उनके कलम के ज़रिए वो उस जगह की सैर करके आता है और वो वहाँ की तारीख़ से, वहाँ की तहज़ीब से आगाह होता है। उसको पता चलता है कि मुल्क के किन किन शहरों में किस किस्म का माहौल है, कैसा रुझान है, वहाँ की सकाफ़त क्या है, तहज़ीब क्या है, तालीम क्या है, लोग कैसे हैं। तो ये सफ़रनामों के ज़रिए हमें बातें पता चलती हैं और इसी तरह से वो एक दूसरे को हाल अहवाल जानते हैं। अब अगर हम बात करें इस सबक के इक़्तिबास की, तो सबक का जो पहला पैराग्राफ है वहीं से ही आपका एक इक़्तिबास स्टार्ट होता है और वो है, हवाई अड्डे से होटल तक यूं महसूस हुआ कि मशरक़ियत करीब आ गई है। स्याह बाल, भूरी या काली आंखें, अक्सर गंदमी रंगतें, मानूस बेतकल्लुफ़ी, मानूस बद इंतज़ामी, मानूस लापरवाही, गुस्ल खानों में फ़िनाइल और टॉयलेट पेपर अमूमन गायब, अहलकारों में काहिली, फर्नीचर पर धब्बे और मिट्टी, बाहर निकलो तो जानी पहचानी गुर्बत। ये जो है आपका पहला इक़्तिबास है और ये जो वो बयान कर रही हैं तो हाल ऐसा ही लग रहा है कि वो अपने ही मुल्क का हाल बयान कर रही हैं। अच्छा जी, अब आपने लिखा इक़्तिबास और उसके बाद आपने उसकी जब तशरीह लिखेंगे उसमें जो भी आपको मुश्किल अल्फाज अगर नज़र आ रहे हैं तो वो आप लिखेंगे। सियाक़ो सबाक लिखेंगे। सियाक़ो सबाक मतलब कि वो सबक का एक हवाला देंगे आप, उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे 2 लाइनों में और उसके बाद आप डायरेक्ट तशरीह स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ इस पैराग्राफ की आप तशरीह और दूसरा पैराग्राफ अगर हम देखें, दूसरा इक़्तिबास अगर हम देखें तो वो शुरू होता है आपका जब सबक ख़त्म हो रहा है, आखिरी पेज है, पेज नंबर 79, उस सफ़े का दूसरा पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है और आपका इक़्तिबास भी यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। शहर का ज़ाहिरी शोरो शगफ जब ज़रा हल्का होता है तो इसका बातिन आहिस्ता आहिस्ता उभरता है। किसी भी मुल्क के इंसान उसकी असलियत होते हैं। हवाई अड्डे पर या होटलों में हर नमूने नज़र आते हैं, जो नमूने नज़र आते हैं उनकी प्लास्टिक की मुस्कुराहटें होती हैं, मसनूई पलकों की तरह छपाके में उतरती चढ़ती रहती हैं। ये जो है ये इनका दूसरा इक़्तिबास है और इसकी भी उसी पैटर्न के हवाले से आपने तशरीह करनी है जो अभी आपको बताया गया है। अब 2 इक़्तिबास आपको बता दिए हैं। जब आप सबक बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इन 2 इक़्तिबास के अलावा भी सबक में से कहीं भी कोई भी 2-3 लाइनें आपको दे दी जाएंगी इक़्तिबास की सूरत में, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान के और आप बता देंगे। आपको सिर्फ करना ये है कि सबक को 2 से 3 दफ़ा खुले जहन से, ताकि आपको वो जहन नशीन हो जाए, वो आपने पढ़ना है। ये आपकी मेक्सिको सिटी और मैं की सिर्फ इतनी ही तैयारी है। आपने इसको सिर्फ याद करना है, उसको इस तरह से पढ़ना है कि वो आपको याद हो जाए। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के बारे में आपको जो बता दिया है, आपने सिर्फ इतना ही तारुफ आपके लिए काफ़ी है, वो आप लिखेंगे इनके इक़्तिबास में। अब हम अगर इसके मारूजी सवालात की तरफ देखें तो इस सबक के मारूजी सवालात भी आप अपने पास नोट कर लीजिए। जैसे निसाब में शामिल मजमून मेक्सिको सिटी और मैं की मुसन्निफ़ा हैं, आपने यहाँ पे उनका नाम लिखना है, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा लिखेंगे मजमून मेक्सिको सिटी और मैं बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के सफ़रनामे डैश से मुंतखब किया गया है और अभी आपको उसका किताब का नाम बताया, धनक पर कदम। उसके बाद लिखेंगे मजमून मेक्सिको सिटी और मैं में असलूब के लिहाज से एक डैश है, ये है एक सफ़रनामा। उसके बाद बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के शौहर अख्तर रियाजुद्दीन पेशे के एतबार से डैश हैं, वो एक सफ़ीर हैं। अब अगर वो सफ़ीर हैं तो इनके सफ़रनामों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये बात हमें समझ आती है।
अच्छा जी, इसीलिए इनकी पहचान भी सफ़रनामे हैं और जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखे हैं। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का मजमून डैश हमारे निसाब में शामिल है और मजमून का नाम लिखेंगे मेक्सिको सिटी, और मैं शहर का ज़ाहिरी शोर शगब जब ज़रा हल्का होता है तो इसका बातिन आहिस्ता आहिस्ता भरता है। ये इबारत मजमून डैश से मुंतखब की गई है, ये अभी हमने इसका जिक्र किया और ये अहम पैराग्राफ है। ये है मेक्सिको सिटी और मैं। फिर उसके बाद नंबर 7 है, हिस्पानवी फातेह ने मेक्सिको सिटी को डैश का लक़ब दिया और इसका सही जवाब है नई दुनिया का वीनस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेक्सिको का वज़ीर तामीरात पहले डैश का डायरेक्टर जनरल था और उसके बाद इसका जवाब है यूनेस्को। और उसके बाद आता है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन डैश में पैदा हुई। अब यहाँ पे हमें इनका सन लिखना है और सन है 1936। फिर उसके बाद है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन की वजह शोहरत और आपको पता है सफ़रनामे। और उसके बाद है आखिरी 7 समंदर पार और धनक पर कदम डैश के सफ़रनामे हैं और सही जवाब है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। 7 समंदर पार और धनक पर कदम, ये तो 2 किताबें आपको पता ही चल गई हैं इनकी, और ये आप जब उनकी इक़्तिबास की तशरीह लिखेंगे तो यहाँ पे उनकी कुतुब के नाम भी आप तसानीफ में लिख सकते हैं हेडिंग के साथ। ये था हमारा मुख्तसर सा मेक्सिको सिटी और मैं का इम्तिहान के हवाले से जो इस सबक की अहमियत है उसके हवाले से आपको ये बात बताई गई कि जो मारूदी सवालात हैं उनको आप याद कर लीजिए, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, और जो पैराग्राफ हैं इक़्तिबास के उनको आपने अच्छी तरह से जहन नशीन करना है। सिर्फ सबक को आपने बहुत गौर से पढ़ना है, 2 से 3 दफ़ा इसकी सिर्फ रीडिंग कर लीजिए, आपकी तैयारी इस सबक की हो जाएगी। मुसन्निफ़ा का नाम याद रखिए, उनका मुख्तसर सा तारुफ, आप इस सबक के हवाले से मुतमईन हो जाएं, आपकी तैयारी है। अब यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगला जो हमारा अब लेक्चर होगा वो सच और झूठ का रज़मनामा, वो मैं अभी उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी आपके ऊपर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और सलीस उर्दू के कुछ टॉपिक्स हैं जो अब आने वाली हमारी जो वीडियोज़ हैं अपलोड करूँगी, तो ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ वो इसके हवाले से होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और टॉपिक्स हैं नए जो हमने अभी तक जिनको कवर नहीं किया है, आप उनको मुझे बताइए, लिखिए, और फिर इंशाल्लाह मैं उसको भी देखूँगी। कुछ वक्त की कमी की वजह से आप तक ये देर से पहुँच रही हैं वीडियोस, लिहाजा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों को ये जो भी आप मुझे मैसेज करके टॉपिक्स बता रहे हैं वो मेरे पास नोट हैं और इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम मुझे बस दरकार है। अनकरीब जल्दी आपके साथ जो आपने मुझे टॉपिक्स बताए हैं उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो अपलोड्स करती रहूँगी। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।